एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है 100 डेज चैलेंज का, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे एमएच स्टेट का एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग इससे रिलेटेड आईआईटी जैम और नेट के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया है और ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन है कि क्या फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन, या फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब एक फंक्शन देके हमसे उसे पूछ रहा है उसके रीमान इंटीग्रेशन के बारे में, उसके कॉन्टिन्यूअस के बारे में, डिफरेंशियल और बाउंडेड वेरिएशन के बारे में ये हमें पूछ रहा है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देने की बात करें तो मैक्सिमम 10 सेकेंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट और रिजल्ट पता है तो आपको अगर बाउंडेड वेरिएशन, डिफरेंशिएबल कुछ नहीं पता है, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस की मदद से, क्योंकि ये सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है, तो आप 10 सेकेंड, मैक्सिमम 10 सेकेंड में इसका आंसर दे सकते हैं। बट हमें इसमें सीखना है कॉन्टिन्यूअस, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम बाउंडेड वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्टिन्यूअस के बारे में आपको पता होगा, डिफरेंशिएबल के बारे में पता होगा, रीमान इंटीग्रेशन। तो जो बाउंडेड वेरिएशन है इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से देखते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, यहाँ पे x इंटू साइन 1/x, वेन x इज बिटवीन 0 टू क्लोज इंटरवल 1, और यहाँ पे ये 0 एट x इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके से फंक्शन दिया, और जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है क्या फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, कॉन्टिन्यूअस, बाउंडेड वेरिएशन और डिफरेंशिएबल। अब देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, ये इसका आंसर है। अब कैसे होगा ये हम देखते हैं। पहले तो आपको कुछ चीजें याद रखनी होगी, जैसे अगर आपको कोई फंक्शन देके वो क्या क्या पूछ सकता है। अगर एक कोई फंक्शन देता है आपको वो पूछ सकता है उसके कंटिन्यूटी के बारे में, उसके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, उसकी लिमिट क्या होगी ये पूछ सकता है। इसके बाद पूछ सकता है क्या फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है, क्या फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, या फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल। पहले तो आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं रीमान इंटीग्रेशन हो, कंटिन्यूटी हो या डिफरेंशिएबिलिटी हो, ये किस बेस पे इसकी प्रॉपर्टी है। जैसे हम बात करते हैं जब कॉन्टिन्यूअस की, डिफरेंशिएबिलिटी की और लिमिट की, ये पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम चेक करते हैं क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे, क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, या उसकी लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट हो रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन की, रीमान इंटीग्रेशन की, फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, या फंक्शन के यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस के बारे में, ये इंटरवल बेस्ड प्रॉपर्टी है। यानी कि पूरे इंटरवल पे हम चेक करते हैं क्या फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, फंक्शन रीमान इंटीग्रेशन है, फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है। ये सारी चीजें हम इंटरवल पे डिस्कस करते हैं। अब ये देखो, अगर इस फंक्शन को ध्यान से देखो, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। अगर इसमें से 0 हटा दो तो साइन एक्स को कहीं प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके प्रोडक्ट को भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा सिवाय 0 की। तो रीमान इंटीग्रेबल के कुछ रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो रीमान इंटीग्रेबल होता है। इफ f इज अ कॉन्टिन्यूअस देन f इज अ रीमान इंटीग्रेबल। तो यहां पे हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो यहां से हम ये क्लेम कर पा रहे हैं कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। और ये इतना स्टैंडर्ड फंक्शन है, आप सबको पता होगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कैसे चेक करते हैं। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब हम ये बता सकते हैं कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन कब होगा। ठीक है, तो एक तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इसीलिए रीमान इंटीग्रेबल हो गया। सेकेंड ये कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये रॉन्ग, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब आते हैं सी और डी पे। जैसे कि सेट का क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस का, तो यानी कि आपको अगर ये पता है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप आंसर टिक करके नहीं कर दोगे। बट यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे बाउंडेड वेरिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो इसका जो डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूअस का, आप सबको पता होगा कि
जब मैं ये कहता हूं कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, किसी एक पॉइंट पे एट x इज इक्वल टू a, किसी एक पॉइंट पे हमें अगर कॉन्टिन्यूअस चेक करना है तो हम कैसे चेक करते हैं? एक तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट f of x minus f of a is less than epsilon whenever x minus a is less than delta। ठीक है कि जब भी x और a के बीच का डिस्टेंस अगर डेल्टा से कम हो जाए तो उसके इमेज का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम हो जाए। ये सिंपल डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूअस का। इसी को और कैसे लिखते हैं? दैट इज लिमिट जब x a को अप्रोच करेगी तो ये जो f ऑफ x है इसकी वैल्यूज को लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच, फंक्शनल वैल्यू को, यानी कि f ऑफ a के इक्वल होगा। ये हमारा सिंपल सा डेफिनेशन। तो इसी का यूज करके हम इसे यहां पे सॉल्व करेंगे। ये बता पाएंगे इसका यूज करके कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और एक हमको और एक रिजल्ट यूज करना है कि अगर दो फंक्शन दिए, ये बहुत बार मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अगर फंक्शन दो फंक्शन दिया हो और एक फंक्शन अगर बाउंडेड हो जाए और एक फंक्शन अगर 0 पे अप्रोच कर रहा है तो उनका प्रोडक्ट जो है वो कहां अप्रोच करता है? 0 पे। अब ये डेफिनेशन यूज करके मैं यहां पे कंटिन्यूटी इसका प्रूव कर रहा हूं। किस पॉइंट पे चेक करना है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब f ऑफ x क्या है हमारे पास? x इंटू साइन 1 बाय x इंटू साइन 1 बाय x। ये फंक्शन आप सबको पता है एक बाउंडेड फंक्शन है और x कहां टेंड कर रहा है? जैसे x अप्रोच करेगी 0 को तो ये भी अप्रोच करेगा 0 को, और ये फंक्शन बाउंडेड है। अब एक फंक्शन बाउंडेड और ये अप्रोच कर रहा है 0 को, इसका मतलब ये हो गया इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी 0, जो कि किसके इक्वल है? f ऑफ 0 के इक्वल है। तो देयरफॉर यहां से हम ये क्लेम कर पा रहे हैं कि जो ये फंक्शन गिवन है ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। अब किसी एक पॉइंट पे ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है और कहीं भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसको प्रॉब्लम सिर्फ कहां था? 0 पे, और 0 पे ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस। तो देयरफॉर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल। अच्छा, अब ये एक और रिजल्ट की बात करता हूं। जैसे किसी फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल बताना है तो ये जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ये सफिशिएंट है, यानी कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ना हो फिर भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो सकता है। अब वो क्या क्या रिजल्ट है कि हम ये क्लेम कर पाते हैं कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है? तो पहले, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर रीमान इंटीग्रेबिलिटी, दैट इज इफ f इज अ कॉन्टिन्यूअस देन f इज अ रीमान इंटीग्रेबल। ये पहला रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट ये है कि अगर फंक्शन मान लो जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, अगर उनका कलेक्शन ले लूं और अगर वो फाइनाइट सेट है, तब भी हम ये क्लेम कर पाते हैं कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल। क्यों? क्योंकि उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं। थर्ड ये है कि अगर फंक्शन काउंटेबल मेनी पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, तब भी ये क्लेम कर पाते हैं कि फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो काउंटेबल पॉइंट्स पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, बट फिर भी फंक्शन का रीमान इंटीग्रेशन होता है। अब इससे भी अच्छा ये होता है कि अगर फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो। अब इस टर्म को समझते हैं। तो हमने क्या क्या देखा कि फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल बताने के लिए या तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाए, कॉन्टिन्यूअस सफिशिएंट कंडीशन है, तो मतलब अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा फिर भी ये क्लेम कर पाते हैं कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल। कब? अगर फंक्शन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो, उसके बाद फंक्शन के पास काउंटेबली मेनी डिसकंटिन्यूअस हो, उसके बाद ये हम क्लेम कर पाते हैं कि अनकाउंटेबल में भी, जैसे कि मैंने कहा अगर फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तब भी फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल होता है। अब इस टर्म को समझते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये सिंपल इसका रीमान इंटीग्रेबल है। मैं इस फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि इससे रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं बाउंडेड वेरिएशन के बारे में बात करूंगा और ये ऐसे कौन कौन से रिजल्ट है
जो ये क्लेम करते हैं कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है। ऐसे कौन कौन से रिजल्ट है जो ये क्लेम करते हैं कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है? अब देखो, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि अगर फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या होगा? जैसे मान लो ये इस डोमेन पे, ये सपोज मेरा डोमेन है या फिर कोई भी रीजन है जिसमें फंक्शन मेरा ऑलमोस्ट एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। अब ऑलमोस्ट एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जहां पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जिसपे ये फंक्शन कंटिन्यूअस। आप क्या करो, इसको अलग से निकाल के एक सेट बना दो, वो सारे पॉइंट सच दैट एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या फिर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे, और इसका मेजर सेट निकाल दो। अगर इसका मेजर सेट 0 आ रहा है, यानी कि जिस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है या जिस पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, उनका कलेक्शन ले लो। अगर ये मेजर सेट आ जाए और उसका मेजर सेट अगर 0 आ जाए, तब हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा ऑलमोस्ट एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि जिस पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है उसे एक सेट बना दो, और उसको जब आप मेजर करोगे तो उसका मेजर कितना आएगा? 0। तो ये होता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो यहां से हम ये क्लेम कर पा रहे हैं, जैसे कैंटर सेट, उसका मेजर सेट 0 है, तो हम ये क्लेम कर पाते हैं कि फंक्शन उस सेट पे भी रीमान इंटीग्रेबल हो सकता है। तो ये कुछ रिजल्ट थे जो रीमान इंटीग्रेबल। और एक फेमस रिजल्ट है, अगर किसी फंक्शन को हम ये क्लेम कर पाए कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, या फंक्शन पीस वाइज इंक्रीजिंग, ठीक है, तब भी हम ये क्लेम कर पाते हैं कि फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल है। जैसे, अच्छा ये क्यों हो रहा है? तो इसी रिजल्ट में आता है, हमें पता है कि अगर फंक्शन के पास, अगर फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक रिजल्ट आता है कि एफ अगर कोई हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसके पास एट मोस्ट काउंटेबली मेनी डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। मतलब उसके पास जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होगी वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? काउंटेबल हो सकता है। और अगर उसके पास मैक्सिमम कितने डिसकंटिन्यूअस है? काउंटेबल, तो वो फंक्शन कैसा हो जाता है? रीमान इंटीग्रेबल। तो एवरी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन भी हमारे रीमान इंटीग्रेशन होते हैं। ये रिजल्ट हो गया। अब बात क्या की है कि अगर फंक्शन, सपोज मैं रिजल्ट बता दे रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो जिस पॉइंट वो डिसकंटिन्यूअस है वो काउंटेबल क्यों होते हैं? तो जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो उसके पास जो डिसकंटिन्यूटी होंगे ना वो कुछ इस टाइप के होंगे, मतलब ये पॉइंट ऐसे, ठीक है, मतलब वो जंप डिसकंटिन्यूटी होती है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन के पास अगर कोई डिसकंटिन्यूअस है तो वो हमेशा जंप डिसकंटिन्यूटी होता है। तो जंप डिसकंटिन्यूटी से होता ही है कि मान लीजिए ये सारे पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, तो ये जो है ना वाई एक्सिस पे इंटरवल बनाता है, और सारे इंटरवल अपने आप में कैसे होते हैं? डिसजॉइंट, और हर एक डिसजॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिल रहा है जहां पे वो डिसकंटिन्यूअस है। और हमें ये रिजल्ट पता है कि रियल नंबर के अंदर, क्योंकि ये भी अपने आप में एक रियल नंबर है, और ये एक क्या बना रहा है? जिस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है उसके करस्पॉन्डिंग एक इंटरवल मिल रहा है, वो भी कैसे इंटरवल? डिसजॉइंट इंटरवल। और हमें एक रिजल्ट पता है कि अगर हम रियल नंबर के अंदर वो सारे इंटरवल को इकट्ठा करें जो आपस में डिसजॉइंट हो तो वो काउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो उसी की मदद से हम ये क्लेम कर पाते हैं कि अगर फंक्शन हमारा कैसा है? इंक्रीजिंग है, तो उसके पास जंप डिसकंटिन्यूटी होती है, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें जिस पॉइंट को डिसकंटिन्यूअस है उसके करस्पॉन्डिंग एक इंटरवल मिल रहा है, वो भी कैसे? डिसजॉइंट। तो ये क्लेम कर पाते हैं कि जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है वो एटमोस्ट कितना होगा? काउंटेबली मेनी पॉइंट। ठीक है, और वहां से ये क्लेम कर पाते हैं कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल। इसी तरीके से फंक्शन अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तब भी क्लेम कर पाते हैं। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस, इसका रीमान इंटीग्रेबल। तो ये सारे कुछ रिजल्ट है जिससे ये क्लेम कर पाते हैं कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैक्सिमम 10 सेकेंड लगेंगे,
10 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते थे, बाकी आपको चेक भी नहीं करना था। ठीक है, तो यहां पे आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस फंक्शन के बारे में और बात करते हैं, फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। हमें कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया, कॉन्टिन्यूअस हमने क्लेम किया कि ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस भी है, तो देयर को ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बट यहां पे कह रहा है कि 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो गया हमारे पास। और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। अब यहां से फंक्शन के डिफरेंशिएबल के बारे में बात करते हैं। तो डिफरेंशिएबल का डेफिनेशन क्या है कि किसी पॉइंट पे अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो ये जो लिमिट है, ये या फिर किसी का दूसरा फॉर्म है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। तो f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट a प्रोवाइडेड दिस टू लिमिट एग्जिस्ट। मतलब क्या, दोनों में से ये दोनों एक ही चीज है, तो ये लिमिट क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, तब हम ये कह पाते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं किस पॉइंट पे हमें चेक करना है, एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, अब x के प्लेस पे क्या पुट करें 0, तो सिर्फ ये बचेगा f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब f ऑफ h क्या हो जाएगा, सिंपल हमारे पास h इंटू साइन 1 बाय h डिवाइडेड बाय h, क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू क्या है 0, यहां से h कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1 बाय h, और ये क्या हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। मैंने क्या कहा था कि फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होगा, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और इससे हमारा डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो ए ऑप्शन हमने ये क्लेम कर दिया कि ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, और सी ऑप्शन भी कैसा है, अरे सी ऑप्शन हमें अब पता। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बाउंडेड वेरिएशन पे। पहले तो मैं आपको बाउंडेड वेरिएशन का डेफिनेशन बताऊंगा और वो रिजल्ट बताऊंगा, जिस रिजल्ट से हम ये क्लेम कर पाएंगे कि ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। और उसके बाद ऐसे कौन कौन से रिजल्ट है हमारे पास जिससे मैं ये क्लेम कर पाता हूं कि फंक्शन मेरा बाउंडेड वेरिएशन, यानी कि ऐसे कौन कौन से सफिशिएंट कंडीशन है जो ये क्लेम कर देते हैं कि फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन है। अब ध्यान से पहले तो मैं मीनिंग बता देता हूं कि बाउंडेड वेरिएशन का मतलब होता है क्या। देखो मैथ में ऐसे बहुत सारी जगह कि जिसका वर्ड का मीनिंग कुछ और होता है, बट यहां पे बाउंडेड वेरिएशन में जो बाउंडेड, इसका मतलब भी वही है जो लिखा है, बाउंडेड वेरिएशन। बाउंडेड आपको सबको पता है कि बाउंडेड होना चाहिए, तो यहां से मैं ये कह रहा हूं कि बाउंडेड तो कंपलसरी है कि कोई भी फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, पर ऐसे हम लेके भी चलते हैं। जैसे जब हम रीमान इंटीग्रेशन की बात करते हैं ना, मैंने क्यों कहा कि वो किसी पॉइंट पे नहीं होता है, हम ये लेके ही चलते हैं कि f इज अ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ab टू r। हम जब क्लोज इंटरवल ab पे ही ले रहे हैं तो मैं ये क्लेम कर पा रहा हूं कि फंक्शन मेरा बाउंडेड है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी फंक्शन किसी कॉम्पैक्ट सेट पे डिफाइन हो तो उसका इमेज भी कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट पे बाउंडेड और क्लोज भी आ जाता है। तो इसीलिए जब हम रीमान इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो उसका इमेज क्या होता है, वो बाउंडेड भी होता है और क्लोज भी होता है। सेम बाउंडेड वेरिएशन भी ये कैसी बेस प्रॉपर्टी है, इंटरवल बेस। तो यहां पे भी जब हम इंटरवल लेते हैं तो क्लोज इंटरवल ए बी से आर लेके चलते हैं। ठीक है, वेरिएशन का मतलब आपको पता होगा कि कितना वेरी करता है। होता क्या है, जैसे रीमान इंटीग्रेशन में मान लीजिए एक फंक्शन दे दिया जाए, आपको इस फंक्शन का वेरिएशन चेक करना है, तो आप क्या करोगे, एक पार्टीशन ले लोगे। ठीक है, x नॉट सॉल्व अप टू xn इज इक्वल टू b और ये a। इस इंटरवल पे इस फंक्शन का बाउंडेड वेरिएशन चेक करना है, तो हम क्या फाइंड करते हैं, इसका वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं। वेरिएशन मतलब जैसे मान लो
इसी का वेरिएशन कैलकुलेट करना है। और पार्टीशन मेरा सपोज यही है, ए बी पार्टीशन, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये इसका वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, मतलब एक्स नॉट एक्स वन, तो इसका वेरिएशन कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स टू माइनस मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, यानी कि और वेरिएशन हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, इसका ऑब्सोलेट वैल्यू। और इनका सम कर दो, अगर ये एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, बाउंडेड वेरिएशन है। ऐसे और एक पार्टीशन ले लो, मतलब सपोज P1 P2, ऐसे जितने भी पार्टीशन होंगे, ये डजेंट मैटर कि आप कौन सा पार्टीशन ले लो, किसी भी पार्टीशन के लिए ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पे कि एफ ऑफ बी माइनस वन, अगर मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं तो ऐसे उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हर एक पार्टीशन के लिए अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, ये वैल्यू एक फाइनाइट आ जाए, यानी कि ये बाउंडेड आ जाए, तब हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, बाउंडेड वेरिएशन है। मतलब इसका वेरिएशन कितना है कि हर दो पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये कितना वेरी कर रहा है, मतलब ये जो ग्राफ है ना, ये कितना वेरी कर रहा है हर एक इंटरवल पे, वो हमें फाइंड करना होता है। और बाउंडेड वेरिएशन मतलब जो उसका वेरिएशन है वो कैसा होना चाहिए, बाउंडेड, यानी कि अगर हर एक इंटरवल पे उसके वेरिएशन का अगर सम किया जाए तो वो एक फाइनाइट वैल्यू का, तो ये मीनिंग होता है बाउंडेड वेरिएशन। बाकी इसको काफी अच्छे तरीके से डिफाइन किया, ये मीनिंग समझ में आ गया होगा कि बाउंडेड वेरिएशन का मतलब क्या। आपको एक क्लोज इंटरवल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या इस क्लोज इंटरवल पे गिवन फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं। जैसे मान लो एक गिवन पार्टीशन के लिए आपको वेरिएशन निकालना है, ठीक है, तो उसे लिखते हैं वेरिएशन ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू गिवन पार्टीशन। इसका मतलब क्या होता है, आप सम कर दो एफ ऑफ, या फिर ऐसे लिख दो डेल्टा एफ ऑफ एक्स के, वेयर के इज गोइंग फ्रॉम 1 to, जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम लोग पार्टीशन कर रहे हैं। तो इस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऐसी एम आ जाए कि ये जो वी पी एफ है वो लेस देन एम आ जाए, तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन। अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, डेल्टा एफ ऑफ एक्स के का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1, यानी कि वो सब इंटरवल पे आप उसका वेरिएशन फाइंड कर लो। ऐसे जितने भी वेरिएशन होंगे उनका सम करके अगर वो एक बाउंडेड आ रहा है, यानी कि उसकी फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तब हम कहते हैं फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन। अब मान लो ऐसे बहुत सारे पार्टीशन है P1 P2 Pn, तो हम टोटल वेरिएशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, टोटल वेरिएशन मान लो किसी इंटरवल पे निकालना है, किसी भी पार्टीशन के लिए हमें क्या निकालना है, उसका टोटल वेरिएशन निकालना है। तो ये हम सुप्रीमम ले लेते हैं, जितने भी वेरिएशन होंगे सच दैट ये जो P है, P इज अ पार्टीशन ऑफ E। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। आप ए बी का पार्टीशन ले लो, जितने भी पार्टीशन है हर एक पार्टीशन के लिए इसकी कुछ तो वैल्यू आएगी, ये जो बीपीएफ है इसकी कुछ तो वैल्यू आएगी। अब उसमें से सुप्रीमम ले लो, अगर ये सुप्रीमम इसका फाइनाइट आ जाए तब हम कहते हैं हमारा फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है इस क्लोज इंटरवल एबी पे। तो इस क्लोज इंटरवल एबी पे जितने भी पार्टीशन है उसके रिस्पेक्ट में वेरिएशन निकाल दो, और जो उसमें से मैक्सिमम वैल्यू यानी कि सुप्रीमम वैल्यू अगर फाइनाइट आ जाए तब हम ये कहते हैं कि फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब आते रिजल्ट में, क्योंकि अगर हमारे पास क्वेश्चन हो ना तो हम इसका सिंपल रिजल्ट का यूज करते हैं, ना कि इसको सॉल्व करते बैठेंगे। अब देखो, अब हम वो रिजल्ट देखेंगे कि वो कौन कौन से सफिशिएंट कंडीशन है जो ये क्लेम कर पाते हैं कि फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से ये फायदा हो जाता है हमारा
कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। अगर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है और x1 अगर लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है और अगर x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो इसका यूज करके जब टोटल वेरिएशन निकालते हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो आपका टोटल वेरिएशन आता है वो f ऑफ b माइनस f ऑफ a आता है, जबकि डिक्रीजिंग के लिए f ऑफ a माइनस f ऑफ b। ये आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो ये पहला रिजल्ट है जो ये क्लेम करता है कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन। तो अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाए और आपको ये क्लेम करना हो कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं, सबसे पहले ये चेक कर लो क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है तो आप ये कह सकते हो कि फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन है। अच्छा, इसके बाद हम और भी कहते हैं कि अगर वो पीस वाइज इंक्रीजिंग भी है, जैसे हम बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो पीस वाइज कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो अगर आप उसका भी वेरिएशन निकालोगे तो वो भी बाउंडेड आता है। किसी भी अगर क्लोज इंटरवल बाउंडेड इंटरवल पे आप लो तो अगर उसका बाउंडेड वेरिएशन कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, वो भी अगर उसका वेरिएशन कैलकुलेट करोगे तो वो भी क्या आता है, बाउंडेड। यानी कि वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है अगर फंक्शन हमारा पीस वाइज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो ये हो गया पहला रिजल्ट। और सिंपल आप इसको सॉल्व करोगे तो ये दो आएंगे, और क्योंकि हमारा इंटरवल फाइनाइट है, क्योंकि जो हम बाउंडेड वेरिएशन डिफाइन करते हैं वो इस पे डिफाइन करते हैं, तो f ऑफ b और f ऑफ a पे इसकी जो डिफरेंस आएगी वो भी एक फाइनाइट आएगी। तो फंक्शन कैसा है, बाउंडेड वेरिएशन। सेकेंड रिजल्ट आता है अगर फंक्शन लिपस्टिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आपको पता होगा लिपस्टिक कंडीशन का कंडीशन क्या है कि हर एक x1 x2 के लिए जो f ऑफ x1 f ऑफ x2 का जो डिफरेंस है इज लेस देन m इंटू b माइनस a। ठीक है, x2 माइनस x1। ठीक है, अगर यहाँ पे xy लोगे तो वो xy, मतलब एक ऐसी m आ जाती है जिससे ये रिजल्ट, मतलब ये इनइक्वालिटी होल्ड करता है, उसे हम कहते हैं लिपस्टिक कंडीशन। अब ध्यान से, ये लिपस्टिक फंक्शन है, तो जब हम VPF डिफाइन करेंगे तो VPF क्या होता है, समेशन ऑफ f ऑफ x के माइनस f ऑफ x के माइनस 1। तो वो सिंपल सी बात है, किससे ले जा लेगी, m इंटू सम, मतलब अगर एंड पॉइंट पे निकालूं तो वो किससे आ जाएगा, b माइनस से, यानी कि वो लेस देन किसी m से लेस देन आ रहा है और b माइनस a की तो कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो उससे हम ये क्लेम कर पाते हैं कि अगर फंक्शन लिपस्टिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है। थर्ड, अगर फंक्शन के पास अगर एक फंक्शन दे दिया जाए और ये कहे हमसे कि वो बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसके डेरिवेटिव बाउंडेड आ जाए, तब भी हम ये क्लेम कर पाते हैं फंक्शन कैसा है, हमारा बाउंडेड वेरिएशन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब उसी के बेस पे एक क्वेश्चन आया था नेट जून 2017 में। वो एक फंक्शन देके हमसे ये पूछ रहा था कि क्या फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है या फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन नहीं है, और थर्ड फोर्थ ऑप्शन ये थे कि उसका जो डेरिवेटिव है वो बाउंडेड बाय 1 और बाउंडेड बाय 2। तो वहां पे हम लोग वो रिजल्ट यूज करते हैं। अब देखो, हमें इस टाइप के फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फंक्शन है ये डिमांड इंटीग्रेबल तो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी ये कब होगा, x इज टू अल्फा साइन 1 बाय एक्स। यहां पे कोई भी बीटा भी ले लो, फॉर एवरी अल्फा ग्रेटर देन 1 f इज अ डिफरेंशिएबल। अल्फा को आप ग्रेटर देन ले लो, फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे x ले लो, रूट x ले लो, बस ये बाउंडेड होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी x ले लो तो वो कहां जाएगा, 0 पे जाता है, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंडीशन याद रखना है, अल्फा हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है। इस कॉस को आप, साइन को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, कॉस से, तब भी आप ये क्लेम कर पाते हो कि फंक्शन हर एक अल्फा ग्रेटर देन 1 के लिए डिफरेंशिएबल। अच्छा, इसके बाद प्रॉब्लम कब आती है, जब फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस के बारे में बोलते हैं। क्या फंक्शन
जो है वो जो मतलब इसके डेरिवेटिव क्या कॉन्टिन्यूस होगी, तब इसको थोड़ा और रिजल्ट आ जाता है। तो हम कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अगर फंक्शन अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है, तब हम ये कह पाते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि उसकी डेरिवेटिव भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा बाउंडेड वेरिएशन के लिए, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड है तब भी हम ये क्लेम कर पाते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। उसमें हम सिंपल वही रिजल्ट यूज करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम का। मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव अगर बाउंडेड है मतलब उसे m दे दो, और वो b माइनस है, मतलब एफ ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी, और वेयर सी बिलोंग्स टू ए बी, b माइनस ए। अब अगर ये बाउंडेड है तो मतलब किसी m से लेस देन होगा, b माइनस से, तो देयरफॉर ये रिजल्ट आ गया, मतलब वही लिस्टेड वाली कंडीशन आ गई। तो देयरफॉर ये कह पाते हैं कि अगर डेरिवेटिव बाउंडेड है तब भी हम ये कहते हैं कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस 1 बाय एक्स 0 when x is not is equal to 0 when x is equal to 0। ठीक है, ये क्वेश्चन था, और जो इंटरवल थी वो -1 से लेके 1 तक। अच्छा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, अल्फा ग्रेटर देन 1 है, तो देयरफॉर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा था, इसमें 4 ऑप्शन थे कि f इज अ बाउंडेड वेरिएशन ऑन -1 to 1, f is not bounded variation on -1 to 1। थर्ड ये था कि जो फंक्शन के डेरिवेटिव है वो लेस देन 1 है इस इंटरवल पे, और फोर्थ ये कह रहा था कि f डैश x इज लेस देन 3। ये 4 ऑप्शन थे, तो ये आपको ये क्लियरली ये कह सकते हो। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन कब होता है। एक तो आप इससे ये क्लेम कर पाओगे कि इसके फंक्शन को डेरिवेटिव कैलकुलेट करके उसे आप बाउंडेड बता पाओ। अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड है, अब ये देखो, अगर आप थर्ड फोर्थ रिजल्ट में से चाहे ये क्लेम कर दो या ये क्लेम कर दो, आपका फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रिजल्ट आ गया तब भी बाउंडेड वेरिएशन, ये रिजल्ट आ गया तब भी बाउंडेड वेरिएशन। तो एक काम करते हैं, पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या वो किससे लेस देन। अगर इससे लेस देन तब भी क्लेम कर पाओगे बाउंडेड वेरिएशन, इससे लेस देन तब भी ये क्लेम कर पाओगे कि बाउंडेड वेरिएशन। अब क्योंकि ये क्वांटिटी डिफरेंशिएबल है तो इसका डायरेक्टली आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी डिफरेंशिएबल कैसे चेक कर रहे हैं, वही एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच और लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करो। डेरिवेटिव क्या होगा इसका, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले ये 2x इंटू कॉस 1 बाय एक्स, फिर उसके बाद कॉस का डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स, और ये माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल, मतलब ये बच रहा है। तो अगर मैं एफ डैश एक्स की बात करूं तो ये 2x इंटू कॉस 1 बाय एक्स प्लस साइन 1 बाय एक्स, ये किससे लेता है 1 से, ये किससे लेता है 1 से, और ये जो x की वैल्यू है ना वो किसके बीच में लाई करती है, -1 से लेके 1 तक, मतलब ये किससे लेस देन हो जाएगा 3। मतलब जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, और इसी से आप ये भी क्लेम कर पाओगे कि जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन। मतलब अगर आपको ये रिजल्ट पता था कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड आ जाए तो ये क्लेम कर पाते हो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन। अच्छा, ये इसको कैसे क्लेम करेंगे कि क्या ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है, ये डायरेक्टली कैसे क्लेम कर पाते। तो याद रखना है, यहां पे सपोज अल्फा और ये कोई भी बीटा आ जाए, अगर अल्फा की वैल्यू बीटा से ग्रेटर देन है
तब आप ये कह दो कि फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन है, अदरवाइज नहीं। ये इक्वल है तो मतलब फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। तो इससे आप ये रिजल्ट से ये क्लेम कर पाते थे कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन नहीं है, जबकि यहाँ पे बोला था फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन। यानी कि आपको ये सारे रिजल्ट पता थे, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि ये क्लियरली आप इसे देख के बता सकते थे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, अल्फा यहाँ पे ग्रेटर देन बी नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन नहीं है, डिफरेंशिएबल यहाँ पे फिर से अल्फा ग्रेटर देन 1 नहीं था इसीलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट ये कह रहा नहीं है इसके लिए रॉन्ग, और ये रीमान इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो गया। रीमान इंटीग्रेशन तो आप वैसे भी कह सकते थे, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं भी होता तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको प्रॉब्लम से एक पॉइंट पे थी और अगर एक पॉइंट पे है तब भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो सकता है। बट वो जो हम डिफाइन कर रहे हैं ना वो क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन होना चाहिए। तो वो पहले लेके चलते हैं कि जब हम रीमान इंटीग्रेशन लेते हैं ना पहले से मान के चलते हैं कि फंक्शन उस क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन होना चाहिए। अगर वो डिफाइन ही नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग को कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बेस पे एक खास बात ये भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसका कंटिन्यूटी चेक किया, इसको डिफरेंशिएबल कैसे करते ये आपने क्लेम किया, थर्ड इसके बाउंडेड वेरिएशन के बारे में बताया, कॉन्टिन्यूअस से डायरेक्टली आप रीमान इंटीग्रेशन क्लेम कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी के बेस पे और आया था, आईआईटी जैम में आया था, आईआईटी जैम 2015 में। अच्छा, ये भी इत्तेफाक की बात कि उससे पहले कभी भी आईआईटी जैम में इसके बेस पे क्वेश्चन नहीं था, ठीक। अच्छा, 2015 में क्वेश्चन आया था इसी के बेस पे डिफरेंशिएबिलिटी पे, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो मैंने आपको बताया ना उसी का यूज करके आप बता सकते हो। क्वेश्चन ऐसे था, आईआईटी जैम 2015 का क्वेश्चन ये था कि अगर कोई mn बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को और एक fmn डिफाइन किया गया था इस तरीके से x⁴m sin 1/x⁴n, ठीक है, और 0, ये इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया गया और ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे रहा था कि f डिफरेंशिएबल होगा फॉर एवरी पेयर mn such that m greater than n। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन ये था कि m लेस देन n। थर्ड, f इज नॉट डिफरेंशिएबल m ग्रेटर देन n, और f इज नॉट डिफरेंशिएबल m इज लेस देन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। इस तरीके का फंक्शन देके आपको ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से mn के पेयर होगी जिसके लिए वो डिफरेंशिएबल होगा और जिसके लिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक बार कह रहा है m ग्रेटर देन n और एक बार कह रहा है m लेस देन n, और उसके लिए डिफरेंशिएबल और एक बार डिफरेंशिएबल है। अच्छा, ये एग्जांपल इसलिए भी काम में आता है, कई बार आपको ये काउंटर एग्जांपल के भी काम में आ जाता है, क्योंकि आप ये क्लेम कर पाते हो x इंटू साइन बाय 1/x ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, जबकि रीमान इंटीग्रेबल नहीं था जो हमने इसके पहले देखा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि क्या यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ये क्लेम करता है, क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है बाउंडेड वेरिएशन के लिए, तो उस एग्जांपल की मदद से आप बता सकते थे। अब देखिए, सिंपल सा ये है, मैंने अभी कहा था कि फंक्शन के डिफरेंशिएबल के लिए इससे कुछ लेना देना नहीं, हमको सिर्फ इस पावर से लेना देना है। अब एक बात बताओ, mn बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक है, ये mn नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और जब मैं ये कह रहा हूं कि m ग्रेटर देन n है, अब n कम से कम तो 1 होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि m ग्रेटर देन 1 तो है, अगर मैं n को कम से कम 1 भी लू ना तब भी m ग्रेटर देन 1 है। तो हर एक पेयर के लिए जिसमें m ग्रेटर देन n है, आप ये बता पाते हो फंक्शन डिफरेंशिएबल, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पार्ट बी में, उसमें पार्ट ए पार्ट बी ऐसे होता है ना कि जो पहले कुछ कितने 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए और बाकी के जो 20 क्वेश्चन वो 20 मार्क्स के लिए होते हैं। तो उसमें क्वेश्चन आया था, सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है, तो एक ही ऑप्शन राइट हो, बाकी सब रॉन्ग हो गए। अब अच्छा चेक भी कर लेते हैं, m इज लेस देन के लिए, मतलब m अगर लेस देन n
तो कह रहा है फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? m को 1 ले लो, अब n को चाहे जो भी वैल्यू ले लो, क्या करना है आपको? n के प्लेस पे 1 ले लो और n के प्लेस पे 2, 3, 4 चाहे जो भी ले लो। इस पे मैटर ही नहीं करता, अगर m x ये जो यहाँ पे पावर है ना वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए तभी डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो इस ऑप्शन से ये एलिमिनेट हो गया। अब ये कह रहे हैं नॉट डिफरेंशिएबल होगा जब m ग्रेटर देन है। एक काम करो, ऐसे कैसे कह सकते हैं, एक काम करो m को ले लो 2, n को चाहे जो भी लो, वो डिफरेंशिएबल है, बट ये कह रहा है नहीं होगा, रॉन्ग। लास्ट में कह रहा है m लेस देन है, ये भी नहीं कह सकते। एक काम करो, इसी को ले लो, अच्छा m ग्रेटर देन 1, ये कह रहा है नॉट डिफरेंशिएबल, हमें डिफरेंशिएबल बताना। ठीक, एक तो ये हो गया कि m ग्रेटर देन n है, ये डिफरेंशिएबल है, बट ये कह रहा है नहीं, ये भी रॉन्ग। और लास्ट में कह रहा है m इज लेस देन, डिफरेंशिएबल है, ये कह रहा है नॉट डिफरेंशिएबल, तो भी रॉन्ग। तो इस तरीके से आप ये बता सकते थे। ये IIT जैम का क्वेश्चन, पहला ऑप्शन राइट है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग। आपको बाकी सब चेक करने की जरूरत नहीं थी, बट आपको पता होना चाहिए कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन इससे रॉन्ग हो रहा है। तो 3 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए, बाकी बहुत सारे टॉपिक भी डिस्कस किए, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस, रीमान इंटीग्रेशन, बाउंडेड वेरिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, और कैसे हम चेक कर पाते, और वो कौन कौन से रिजल्ट है जो ये क्लेम करते हैं कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन, रीमान इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएबिलिटी। तो ऐसे जितने रिजल्ट है ना वो कलेक्ट करो, क्योंकि जो सेट के क्वेश्चन है वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, आपको स्टेटमेंट उठा के दिए जाते हैं। नेट में भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, लेकिन सेट में सिर्फ आपको सारे रिजल्ट भी पता है ना, अगर सारे रिजल्ट रिटेन करके रख दो तो एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन, थ्योरम्स और सिंपल एग्जाम्पल, उसी से बनता है हमारा सेट का क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग ऐसे ही और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे एग्जाम में पूछे गए, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।